हाँ, तो आप सभी लोगों का थार एजुकेशन ग्रुप के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। तो आज जो अपना टॉपिक था, जो पिछला टॉपिक अपना संयुक्त फलन है जो कंप्लीट हो चुका है, आज जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है प्रतिलोम फलन। तो प्रतिलोम फलन के बारे में आज से हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो प्रतिलोम फलन होता क्या है, देखो बेटा क्या होता है कि ये एक समुच्चय है जो क्या है, ए समुच्चय है, दूसरा क्या है, बी समुच्चय, क्या है, बी समुच्चय है। अब यहाँ पे एक अवयव है, जैसे ए बी सी तीन अवयव हैं, ये यहाँ पे 1 2 3, इन तीन अवयवों से क्या है, संबंधित हैं, क्या है, संबंधित हैं। तो देखो ये कैसे परिभाषित है, ए से बी में परिभाषित है, क्या है, ए से बी में परिभाषित है। ए किससे संबंध है, 2 से संबंध रखता है, बी 1 से रखता है, सी 3 से रखता है, सी किससे रखता है, 3 से संबंध रखता है, ठीक है। तो अब देखिए आपको जो चीजें मिलेंगी वो क्या मिलेंगी, क्या क्या पढ़ा है आपने फलन के बारे में, क्या क्या पढ़ा है। देखिए ये जो अवयव है, इसका जो ये अवयव है, ये क्या कहलाता है हमेशा, क्या कहलाता है, प्रतिबिंब कहलाता है, क्या कहलाता है, प्रतिबिंब कहलाता है। मान लिया एक ये स्मॉल ए किससे संबंध रखता है, समुच्चय ए से संबंध रखता है। एक इसमें कोई है जैसे ए है या कोई भी एक्स वाई जेड है, जैसे मैं एक्स वाई जेड लिख देता हूं, एक्स वाई जेड, ठीक है। तो क्या है, एक्स किससे संबंध रख रहा है, बी से संबंध रखता है, किससे संबंध रखता है, बी से संबंध रखता है। तो ये जो अवयव होंगे तो इनको क्या बोलेंगे, इन अवयव को क्या बोलेंगे हम, प्रतिबिंब, क्या बोलेंगे, प्रतिबिंब, क्या बोलेंगे, प्रतिबिंब बोलेंगे, ठीक है। क्या बोलूंगा, जब बी में बोलूंगा तो क्या बोलूंगा, बी क्या है, बी क्या है, ए का प्रतिबिंब है, क्या है, ए का प्रतिबिंब है, ठीक है। बात समझ में। अब हमने क्या पढ़ा था, इतनी देर तो क्या पढ़ा था, फलन पढ़ा था, अब क्या पढ़ेंगे, प्रतिलोम फलन। तो प्रतिलोम का मतलब क्या होता है, जिधर गए उससे वापस लौट के आना, ठीक है, वापस लौट के आना। तो ये तो क्या हुआ, फलन हुआ। अगर मैं यहां से यहां परिभाषित कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, प्रतिलोम फलन हो जाएगा। और इसको क्या लिखेंगे, इनवर्स फलन, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इनवर्स फंक्शन, हिंदी में प्रतिलोम फलन, ठीक है। तो जब भी अपने को लिखा जाए, क्या लिखा जाएगा, क्या लिखा हुआ मिलेगा अपने को कि ये एक प्रतिलोम फलन है। तो एफ एक प्रतिलोम फलन है, तो इसका मतलब क्या है, उस जैसे ए एफ क्या है, ए से परिभाषित बी में परिभाषित एक फलन है, तो इसका प्रतिलोम फलन क्या होगा, प्रतिलोम फलन क्या होगा, बी से ए में परिभाषित होगा, ठीक है, क्या होगा, बी से ए में परिभाषित होगा, ठीक है। अब देखो एक मैं जैसे आपके एक समुच्चय से मैं आपको और ज्यादा क्लियर कर देता हूं क्या क्या चीजें होती है, ठीक। एक दो समुच्चय ले लेते हैं, मैपिंग आपको मैं बता देता हूं क्या क्या मैपिंग है। देखो इसमें कुछ अवयव दिए गए हैं आपको, A1 से लेके कहां तक लिख लो, A1 A2 A3 A4 A5 A6 और A7। यहां पे लिख लो B1 B2 B3 B4 B5 B6, ठीक है। अभी जो अपन पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे, एक अवयव का प्रतिलोम, अवयव का प्रतिलोम, ठीक है, फलन नहीं पढ़ेंगे, अवयव का प्रतिलोम क्या होता है। तो देखो ये फलन आपको दिया गया है ऐसा, निम्न आपका किस परिभाषित, जैसे A1 है वो किससे है, B2 से जुड़ गया, और A2 है वो B4 से, A4 भी B4 से जुड़ गया, ठीक। A3 है वो B5 से, A5 है वो भी B5 से, A6 है वो B3 से, और A7 है वो B7 से, ठीक। हाँ अब देखो ये क्या दिया गया था, कोई फलन दिया गया था, अवयव का प्रतिलोम देख रहे हैं, प्रतिलोम फलन नहीं देख रहे, अवयव का प्रतिलोम क्या क्या हो सकता है। तो देखो ये A सेट है और ये B सेट है। A सेट को मतलब अपन जनरल लैंग्वेज में लिखें तो क्या लिख सकते हैं, A एक अवयव है जो इससे
समुच्चय से संबंधित है। ए बी एक अवयव है जो किससे संबंधित है, बी समुच्चय से संबंधित है। ठीक है, अब देखिए चीजें कहां बदलती हैं, क्या होता है क्या नहीं होता है, कैसा होना चाहिए एक प्रतिलोम फलन में या एक अवयव के प्रतिलोम में। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, अवयव का प्रतिलोम। अवयव के प्रतिलोम से हम लोग कहां जाएंगे, प्रतिलोम फलन की तरफ जाएंगे। ठीक है, अब देखो ये मैंने बोल दिया कि आपको एक फलन दिया गया है। आपको क्या दिया गया है, फलन दिया गया है। फलन दिया गया है मतलब f(a1) का मान क्या है, क्या मान है, b2। क्या मान है, b2। f(a2) का मान क्या है, क्या मान है बताओ, a2 का मान क्या है, b4। f(a3) का मान क्या है, क्या मान है बताओ, b5। f(a4) का मान क्या आया, क्या है आपके पास, b4। क्या है, b4। f(a5) का मान क्या है, b5। f(a6) का मान क्या है, b3। f(a7) का मान क्या है, चलो मैं यहीं लिख देता हूं, f(a7) क्या है, b6। क्या है, b6। ठीक है, ये इतने मान आपको मिलते हैं। अब देखो ये तो क्या है, फलन। आपको जब भी ऐसा लिखा रहता है f(x) बराबर जैसे 2x + 4 लिखा हो तो ये कैसे परिभाषित होता है, ये बात आपने समझी होगी। ये क्या है, f(x) का मतलब क्या है, y। क्या है, y। जैसे ये दिया गया है r से r में, आपको दिया गया है, जहां मैं लिख देता हूं r से r में, यानी रियल नंबर तो कोई भी हो सकते हैं, -1 -2 -3, इधर भी चलते जाएंगे, 1 2 3 4 इधर भी चलते जाएंगे। यहां पे क्या है, 0 -1 -2 -3 इधर भी चलते गए, 1 2 3 4। ये समझ में आ रही है ना बात। तो देखो यहां पे ये मान किसके होते हैं, अक्ष। अक्ष हमेशा जब भी किसी भी आपके फलन में दिया हुआ है तो अक्ष क्या है, प्रांत है। क्या है, प्रांत। y निकल के आता है, वो क्या आता है, परिषद। तो ये अक्ष है और ये y है। क्या है, y। ये फलन है, आपको ऐसा दिया गया। क्या है, फलन दिया गया है। अब देखो मैं इसमें 0 रखूंगा, f0 रखूंगा, f0 क्या मिलेगा मेरे को, 2 × 0 + 4। तो 0 + 4 क्या हुआ, 4। 0 किससे संबंधित हो गया है बताओ, 4 से संबंधित हो गया। अगर 1 रखूं, f1 रखूं तो 2 × 1 + 4, तो 2 × 2 + 4 कितना हुआ, 6। यहां 5 6 आगे ऐसे भी चलते जाएंगे, ये 6 से हो जाएगा, 3 किससे हो जाएगा, आगे होता जाएगा। माइनस में भी रख सकते हैं, f-1 क्या होगा, फलन क्या है, 2x + 4 है, 2 × -1 + 4 -2 + 4 तो कितना आया, 2। -1 किससे जुड़ गया, संबंध रख लिया 2 से। -2 किससे रखेगा, 0 से। ठीक है, बातें समझ में आई होंगी। ठीक है, बातें समझ में आई होंगी। तो आगे बढ़ते हैं अपन। ऐसे ही ये फलन दिया गया है, इधर भी ये फलन है, इधर भी। अब देखो प्रतिलोम अवयव क्या होता है, 0 का मान हमने फलन में रखा तो कितना आया, 4 आया। 4 आया। प्रतिलोम क्या है, उल्टा है। क्या है, उल्टा है। क्या है प्रतिलोम, उल्टा। प्रश्न आपसे यह पूछ लिया जाए कि 4 किसका मान रखने से आया, 4 किसका मान रखने से आया, तो ये क्या हो गया, प्रतिलोम हो गया। तो 4 किसका मान रखने से आया, 0 का मान रखने से आया, तो ये 4 के लिए 0 क्या है, प्रतिलोम है। क्या है, प्रतिलोम है। ठीक है, तो ये चीजें अब देखो, मैं अगर 4 के लिए लिखूं तो f 1 4 कितना होगा, 0 होगा। f 1 4 कितना होगा, 0 होगा। ये है प्रतिलोम अवयव। ठीक है, अब देखो आप एक चीज देखो, क्या इधर से लिखूं मैं f 1 b1 का मान क्या है बताओ, b1 किसी से संबंध रख रहा है क्या, नहीं रख रहा, किसी से संबंध नहीं रख रहा, संबंध नहीं रख रहा, तो इसका प्रतिलोम अवयव है क्या, हम लोग बोलेंगे नहीं है। नहीं है तो क्या लिखेंगे, 5।
क्या लिखेंगे? फाई। फाई का मतलब कुछ नहीं है वहां पे। देखो F इनवर्स B2 का मान क्या है? F इनवर्स B2 का मान क्या है? A1। F इनवर्स B3 का मान क्या है? क्या मान है B3 का मान? कितना है? A6। F इनवर्स B4 का मान क्या है? क्या क्या मान है B4 के लिए? देखो A2 भी है और A4 भी है, तो क्या लिख सकता हूं? A2 भी लिख सकता हूं और A4 भी लिख सकता हूं। F इनवर्स B5 का मान क्या है? क्या है? A3 भी है और कितना है? A5 भी। क्या होगा? A3 और A5। F इनवर्स B6 का मान क्या है? क्या मान है? A7। क्या है? A7। तो बात आप सभी लोगों को समझ में आई होगी। क्या मैंने बताया आपको कि प्रतिलोम अवयव क्या होते हैं? क्या होते हैं प्रतिलोम अवयव? क्या होते हैं? तो एक बार के लिए आप चाहो तो इस सभी को कॉपी कर लो अपने रफ नोटबुक में और खुद से समझने की कोशिश करना। वरना बेटा बहुत सारे टीचर्स तो है आपको ऐसे भी मिल जाएंगे जो आपको सीधे क्वेश्चन आंसर करवा देंगे, पर जिंदगी भर पता ही नहीं चलेगा कि फलन होता क्या है। और आपसे आप तो अभी 12th में आपके कई सीनियर्स हैं, ठीक है, कई और भी बच्चे होंगे जो ये कहेंगे फलन सबसे डिफिकल्ट चैप्टर है, पर फलन ऐसा नहीं है, डिफिकल्ट नहीं है, सबसे आसान। बस इसको क्या है, थोड़ा कॉन्सेप्ट से पढ़ना पड़ता है, ठीक है। कॉन्सेप्ट जितना इंपॉर्टेंट हो, आपको पता चल गया ना कि भाई ये इससे होता है, ये इससे होता है, तो बात समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो हाँ, अब देखो मैं इसको एक डेफिनेशन, जैसे आपको डेफिनेशन कैसे भी लिखी हुई मिलेगी, क्या है, माना कि A और B दो समुच्चय हैं। क्या है? A और B दो समुच्चय हैं। आगे क्या है? F एक फलन है जो A से B में क्या है, परिभाषित है। F एक फलन है जो A से B में परिभाषित है। अर्थात क्या बोल सकते हैं कि F के अंतर्गत क्या है, F के अंतर्गत कोई अवयव A है, F के अंतर्गत कोई अवयव A है, ठीक है, समझ में आ रही है ना। इसका अवयव क्या है? A अवयव है, इसका अवयव क्या है? B है। F के अंतर्गत कोई अवयव A है जिसका प्रतिबिंब क्या है? B है। फलन है, फलन में क्या बोलना है आपको? A का प्रतिबिंब, A का प्रतिबिंब क्या है? B है। प्रतिलोम में क्या बोलना है? प्रतिलोम में क्या बोलोगे? प्रतिलोम इधर से इधर आएगा, F इनवर्स। प्रतिलोम में क्या बोलोगे? B का पूर्व प्रतिबिंब, B का पूर्व प्रतिबिंब क्या है? A है। क्या है? B का पूर्व प्रतिबिंब क्या है? A है। ये अपने सिर्फ क्या पढ़ा है? एक अवयव का प्रतिलोम पढ़ा है, ना कि अभी प्रतिलोम फलन पढ़ा है, ठीक है। तो इतनी बात समझ में आई होगी। फलन क्या है? F A से B में परिभाषित है, तो A क्या है? A का प्रतिबिंब क्या है? B है। प्रतिलोम क्या है? F इनवर्स B से A में परिभाषित है, तो B का पूर्व प्रतिबिंब क्या है? A, ठीक है। बात समझ में आई होगी। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ अपन चलते हैं। हाँ, अब एक चीज देखो कि F इनवर्स में किससे संबंधित हो सकता है? किसी भी फलन से नहीं, किसी भी अवयव से नहीं, ठीक। क्या हो सकता है? एक अवयव से हो सकता है, एक से अधिक अवयव से हो सकता है। एक अवयव का प्रतिलोम क्या हो सकता है? किसी अवयव से संबंधित नहीं हो सकता है, एक अवयव से हो सकता है, एक से अधिक अवयव से संबंधित हो सकता है। ये किस पे निर्भर करेगा कि फलन क्या है? एकेकी है, आच्छादक है, या क्या है, बहुएकेकी या अंतरक्षेपी, ठीक है, इन पे निर्भर करेगा। अब जो हम चीजें पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे? प्रतिलोम फलन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? प्रतिलोम फलन। तो देखो प्रतिलोम फलन पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अब अभी तक हमने कुछ नहीं पढ़ा है, अभी तक हमने एक जनरल इंट्रोडक्शन लिया है इसका कि हो क्या सकता है, कैसे कैसे हो सकती हैं ये चीजें। अब देखो कैसे मैं प्रतिलोम फलन आपको बताता हूं कि प्रतिलोम फलन क्या है। प्रतिलोम फलन, ठीक है। मेरे जितने क्वेश्चंस करवाता हूं ना एक्सरसाइज वाले,
उन वीडियोज को देखने से ज्यादा वीडियोज जो मैं ये आपको बताता हूं ये ज्यादा देखा करो, वो अपने आप हो जाएंगे, उनकी टेंशन मत लिया करो कभी भी। पर जो मैं आपको थ्योरी पढ़ाता हूं उस थ्योरी को ज्यादा से ज्यादा पढ़ा करो, ठीक है। वो थ्योरी जिस दिन समझ में आ जाएगी आपको, उस दिन आपको फलन में कभी भी जिंदगी भर कोई क्वेश्चन गलत हो जाए तो मेरी गारंटी है आपसे, ठीक है। प्रतिलोम फलन क्या है ये अपन पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आपको जैसे मैंने एक डेफिनेशन तो अभी बताया था, वो तो क्या था, प्रतिलोम अवयव के लिए था। प्रतिलोम फलन के लिए मैं बताता हूं। डेफिनेशन बहुत अच्छा, बहुत ही ध्यान से रखना है। यदि f a से b में एक की, ये देखो ये नाम लिखा है ना, एक की आच्छादक फलन हो तो f का प्रतिलोम f इनवर्स b से a में परिभाषित होगा। क्या होगा? परिभाषित, ठीक है, बात समझ में आएगी। देखो एक चीज मैं आपको बताता हूं, फलन नाम आएगा, फलन की डेफिनेशन को लेके चलेंगे, ठीक है। ये डेफिनेशन तो याद रखनी है, क्या है, यदि f a से b में एक की आच्छादक फलन है तो क्या होगा, f का प्रतिलोम f इनवर्स b से a में परिभाषित होगा। किसमें परिभाषित होगा? b से a में परिभाषित होगा। अब देखो एक मैपिंग लेता हूं मैं आपके सामने, a b c, ज्यादा पॉइंट नहीं लेता, इसमें ले लेता हूं 1 2 3 4, ठीक है। तीन तरह से उठाऊंगा, 1 2 और ये 3। दूसरा मैंने ले लिया, ये पॉइंट लूंगा a b c 1 2 3 4। थर्ड वाले में ले लेता हूं a b c 1 2 3, ठीक। ये मैंने इनमें देखो, पहला कंडीशन, दूसरा कंडीशन, तीसरा कंडीशन, ठीक। कि ये डेफिनेशन आपको मैं प्रूव करता हूं कि क्या हो रहा है, डेफिनेशन क्यों कह रहा है ये डेफिनेशन, ठीक। देखो एक इससे है, 2 से संबंधित है, ये फलन हो रहा है, a से b में एक फलन है, f परिभाषित है। क्या है? f परिभाषित है। ये b क्या है? 1 से जुड़ रहा है, c क्या है? 3 से जुड़ रहा है। फलन क्या है? फलन क्या है? एक का प्रतिबिंब क्या है? हर एक अवयव का प्रतिबिंब क्या है? भिन्न भिन्न है, तो ये क्या है? एक ही फलन है। क्या है? एक ही फलन है, ठीक है। समझ में आई बात? एक ही फलन है। अब इसका देखो मैं प्रतिलोम लिखता हूं, प्रतिलोम लिखूंगा तो क्या होगा, b से a की तरफ होगा, 1 2 3 4 a b c, a b c। एक किससे जुड़ा था? b से जुड़ा था। b किससे जुड़ा था? 1 से जुड़ा, सर हाँ। 2 किससे जुड़ा था? a से। 3 किससे जुड़ा था? c से। तो c किससे जुड़ा हुआ है? 3 किससे जुड़ा हुआ है? c से। अब देखो फलन का पहला बात ही अपन लोग क्या पढ़ते हैं कि इसके प्रांत का हर एक अवयव का क्या होना चाहिए? प्रतिबिंब होना चाहिए। क्या होना चाहिए? प्रतिबिंब होना चाहिए, ठीक है। यहां पे इसका प्रतिबिंब मिल रहा है क्या? प्रतिबिंब मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा है। क्या नहीं मिल रहा? प्रतिबिंब नहीं मिल रहा। ये क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि ये क्या नहीं है? आच्छादक नहीं है। क्या नहीं है? आच्छादक नहीं। एक ही तो है पर क्या नहीं है? आच्छादक नहीं। आच्छादक होता तो यहां पे जितने भी अवयव इसके सह प्रांत में मौजूद होते उनका पूर्व प्रतिबिंब मौजूद होता, पर यहां पे 4 का पूर्व प्रतिबिंब नहीं है। तो हम जब भी इसका प्रतिलोम निकालेंगे तो एक अवयव क्या होगा? खाली रह जाएगा। खाली रह गया तो इसका मतलब क्या हो गया कि वो फलन है ही नहीं। क्या नहीं है? फलन नहीं है, ठीक है। अब देखो यहां पे देखो क्या करता हूं,
ये 3, ठीक है, 2 अवयव ले लेते, ठीक है। ये ए से बी में परिभाषित है, क्या है, ए से बी में परिभाषित है, ठीक है। ये क्या है, इधर देखो क्या है, क्या मिल रहा है आपको, आच्छादक फलन, क्या है, आच्छादक तो दिया गया है कि भाई ये आच्छादक है। अब इसका देखो प्रतिलोम लिखूं 1 2, ये क्या हो गया, ए बी सी, क्या हो गया, ए बी सी। तो 1 2 है और ये क्या है, ए बी सी है। तो देखो ए किससे जुड़ा हुआ है, संबंधित है ए से, 2 किससे है, बी से भी है और किससे है, सी से भी, किससे है, बी से भी है और सी से भी है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, देखो ये क्या है, बी है और ये ए, क्या बोल रहे हैं, प्रतिलोम के बारे में बात कर रहे हैं। अब मुझे बताओ किसी भी फलन में ये डेफिनेशन पढ़ी थी क्या कि ए के यानी इसके प्रांत के किसी अवयव का 2 प्रतिबिंब हो सकते हैं, नहीं पढ़ा ना, नहीं पढ़ा हुआ है, तो यानी ये बात क्या होगी, गलत होगी, क्या होगी, गलत होगी। तो यानी एक फलन की डेफिनेशन क्या है, फलन क्या है, फलन क्या है, प्रांत के प्रत्येक अवयव का भिन्न भिन्न प्रतिबिंब होना चाहिए, भिन्न भिन्न प्रतिबिंब होना चाहिए। ये क्या है, फलन की बात है, प्रतिबिंब होना चाहिए, ठीक है। ये तो अब यहां पे भिन्न भिन्न प्रतिबिंब हो रहे हैं क्या, एक अवयव के क्या है, 2 प्रतिबिंब होने चाहिए, क्या, या भिन्न भिन्न की जगह क्या लिखेंगे, भिन्न भिन्न नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अद्वितीय, अद्वितीय यानी एक ही प्रतिबिंब होना चाहिए, इसके 2 प्रतिबिंब हो गए, इसका मतलब ये क्या नहीं है, फलन प्रतिलोम फलन नहीं है, यानी फलन ही नहीं है तो प्रतिलोम फलन कहां से होगा, नहीं होगा। तीसरा देखिए ये क्या है, ए से बी में परिभाषित, क्या है, ए से बी में परिभाषित है। ए किससे संबंधित है, 2 से है, बी 1 से है, सी 3 से है। अब देखो मैं इसका प्रतिलोम लिखूं तो क्या होगा, 1 2 3 होगा, ये क्या, हाँ, और ये क्या है, ए बी सी होगा। यहां से यहां देखूं ये क्या है, ए बी से ए की तरफ जा रहा है, ठीक है। एक अब देखो ए किससे संबंधित है, बी से, 2 किससे संबंधित है, ए से, और सी 3 किससे संबंधित है, सी से। देखो सभी के सभी प्रांत में अवयवों का प्रतिबिंब है और सभी प्रांत के अवयवों का भिन्न अद्वितीय प्रतिबिंब है, क्या है, अद्वितीय प्रतिबिंब है। तो ये क्या है, एकेकी भी है और क्या है, आच्छादक भी है, इसलिए ये क्या होगा, प्रतिलोम फलन होगा, ठीक है। एकेकी भी है, आच्छादक भी है। यहाँ पे क्या था, एकेकी था पर आच्छादक नहीं था, यहाँ पे आच्छादक था पर एकेकी नहीं था, और यहाँ पे क्या है, एकेकी भी है, आच्छादक भी है, इसलिए ये फलन है। फलन है तो प्रतिलोम इसका क्या है, परिभाषित होगा। तो ये बात समझ में आई होगी कि क्या क्या चीजें हो रही है। अब देखो अगली बात भी मैं यहीं से समझा देता हूं। ये क्या है, फलन का प्रांत है और ये क्या है, परिसर, क्या है, परिसर, ठीक है। ये तो f फलन के लिए है, ये क्या है, f इनवर्स के लिए, ये इसके लिए क्या है, प्रांत है, और ये क्या है, इसका परिसर है। तो अब एक चीज मुझे बताओ, f का प्रांत a है, f इनवर्स का परिसर a है, तो क्या बोल सकते हैं, फलन का प्रांत प्रतिलोम फलन के परिसर के बराबर होगा। क्या होगा, फलन का प्रांत प्रतिलोम फलन के परिसर के बराबर होगा। दूसरा क्या बोल सकते हैं, f का परिसर क्या है, b है, f इनवर्स का प्रांत क्या है, b है, तो क्या लिख सकते हैं, फलन का परिसर प्रतिलोम फलन के प्रांत के बराबर होगा। क्या होगा, प्रतिलोम फलन के प्रांत के बराबर होगा। तो ये बात अगर आप समझ गए हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर किसी को कोई डाउट हो तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं कि सर ये आपने इसमें बताया था, ये यहाँ बात मेरे समझ में नहीं है, तो आप बिल्कुल बेधड़क मैसेज कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कोई शर्माने की बात नहीं है, कमेंट कीजिए, मैसेज कीजिए, ईमेल कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो जो मैंने बात बताई वो मैं एक बार फिर से यहाँ पे लिख देता हूँ
क्या लिख देता हूं, फलन का प्रांत क्या होगा, ये लिख लेना आप, फलन का प्रांत क्या होगा, प्रतिलोम फलन के परिसर के बराबर होगा, प्रतिलोम फलन का परिसर। और फलन का परिसर किसके बराबर होगा, किसके बराबर होगा, प्रतिलोम फलन का प्रांत उसके बराबर होगा, किसके बराबर होगा, प्रतिलोम फलन के प्रांत के बराबर होगा। ठीक है, तो ये बात मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से आपको स्पष्ट हो गई होगी कि क्या है क्या नहीं है। आगे इसके कुछ गुणधर्म हैं, ठीक है, तो वो गुणधर्म हम लोग जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज तो हमने क्या देखा है, सिर्फ और सिर्फ प्रतिलोम फलन का डेफिनेशन देखा है, इसका परिभाषा देखा है, इसके कुछ गुणधर्म, कुछ इसके क्वेश्चंस अगली क्लास में डिस्कस करते हैं। थैंक यू।